नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीवन क्लासेज में। आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, जो कि 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज मेरी 5वीं क्लास होने वाली है। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य बताना बेटा। क्लियर हुआ? जो 12% दिया है स्टार्टिंग पॉइंट 12% बताया गया, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन आपको बता दी गई है 18%, ठीक है। और दोनों का एवरेज वैल्यू दिया गया बेटा 15। कितना दिया है? 15। यहाँ पर हम एलिगेशन लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे? एलिगेशन। एलिगेशन तभी आपका लागू करने वाला है 15 18 के मध्य में संख्या मिले तो एलिगेशन लागू करेगा, अन्यथा नहीं। 18 से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 3। क्लियर हुआ? 15 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1:1 के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। दोनों का जोड़ दिया है 1500, इधर आपका जोड़ कितना है? 2। क्लियर हुआ? 2 बराबर कितना दिया है? 1500। 1 बराबर क्या आएगा बेटा? 700। 1 बराबर आएगा 750। CP1, ठीक है। CP2 का मान, जो CP1 का मान कितना आएगा? 12% की वैल्यू 1 आई, 18% की वैल्यू 1 आई, तो दोनों का 1 का गुणा 1 में करेंगे 750 ही आने वाला है बेटा। 750 750, यही आपके अलग अलग क्रय मूल्य कहलाएंगे। राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात करें। लागत पूछी गई है आपसे, CP का मान पूछा गया है। पहली कंडीशन आपको बता दी गई है 15%, कितना बताया? 15%। सेकेंड कंडीशन बता दी गई, दूसरी को 10% लाभ पर बताया गया। दूसरी को 10% लाभ पर, दोनों का जो मध्य की वैल्यू बताई गई है वो कितना बताया गया? 12%। क्लियर हुआ? एलिगेशन तभी लागू करेगा इन संख्याओं के मध्य में संख्या ये आती है तो सही है। कितना है? 10 और 12 के बीच, 10 15 के बीच में 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 से 10 घटाने वाले हैं, कितना बचेगा बेटा? 2। और 15 से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 3। इन दोनों का जोड़ कितना बनने वाला है? 5। क्लियर हुआ? इन दोनों का जोड़ बनेगा 5। 5 बराबर कितना दिया आपको? 5 बराबर दिया है बेटा 10,000। कितना बताया गया? 10,000। और 5 दूनी 10। 1 बराबर क्या आ जाएगा? 2,000। और प्रत्येक का पूछा गया, प्रत्येक की लागत क्या होने वाली है? 15% की लागत कितनी है? 2। प्रत्येक CP, जो CP1 का मान आने वाला है कितना आएगा? 4,000 आएगा। CP2 का मान आएगा, 3 का गुणा 2,000 में कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6,000। यही आपके क्या होने वाले हैं? राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना ही हानि। स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेटा क्या है? पहली पर क्या बताया गया? पहली पर बता दिया गया आपको 25% प्रॉफिट दिया, ठीक है। सेकेंड को बताया गया 20% की हानि हुई। क्या हुई बेटा? 20% की हानि हुई, ये प्रॉफिट हुआ। इस पर क्या हुआ? 0% का प्रॉफिट होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी। यहाँ पर अंतर निकाल देंगे। क्या निकालेंगे बेटा? अंतर निकालेंगे। इसका अंतर निकलेगा, कितना आने वाला है? 20 ही आएगा। इसका अंतर निकालेंगे, कितना आने वाला है? 25 आएगा। 5 से काटिए, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 4 कितना बनने वाला है? 9 बन जाएगा बेटा। क्लियर हुआ? 9 बराबर कितना दिया आपको? 9 बराबर दिया गया 18,000 दिया गया। कितना दिया गया? 9 बराबर 18,000। 9 का भाग दीजिए 18,000 में, 9 दूनी 18। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। आपसे पूछा गया 25% की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 का मान यहाँ गुणा करिएगा, आपका कितना बनने वाला है? 4 दूनी 8, ठीक है। जो 25% की ये वैल्यू बनेगी कितनी? 8,000। ये CP1 कहलाएगा। सेकेंड कंडीशन 5 चक्कू नहीं 5 दूनी 10 हो जाएगा। CP2 कहलाएगा आपका 10,000। यही आपका राइट आंसर होने वाला है। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को
माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बेटा क्या है, देखिएगा इसमें सीपी और बेटा एसपी मानना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग का जो सीपी दिया गया है 100 दिया गया है, इसके बाद 10% का लाभ बता दिया, एसपी कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा। यदि वह माल को 10% कम में खरीदता, 100 का ना खरीद के 90 का खरीदता, क्लियर हो गया यहाँ तक, और 20% लाभ पर बेचता, इसका निकालिए 20%, 90 का 120% निकालिएगा बेटा, कितना बनेगा 9 दूनी 18, 0 0 हो जाएगा, 12 ने 108, एसपी कितना बन गया, नया एसपी 108 और नया सीपी कितना बन चुका है 90। और उसने कहा उसे 8 रुपये कम मिलते हैं, 8 रुपये जो कम मिलेंगे वो एसपी का मान है 110 से कितना हो गया 108, कितना कम हुआ 2 कम हुआ, 2 बराबर कितना बेटा है 8 है, 1 बराबर क्या आने वाला है 4। और क्रय मूल्य है क्या, क्रय मूल्य का मान पूछा है कितना बेटा 100, क्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा 100। यही आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछें।